कभी सोचा है कि जब हम कोई वेबसाइट बनाते हैं तो सारी जानकारी बस टेक्स्ट के एक बड़े ढेर की तरह क्यों नहीं दिखती? उसे कोई पढ़ भी कैसे पाएगा? वेब डेवलपमेंट में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक यही है। तो आज हम यही सीखने वाले हैं कि कैसे HTML के कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स का इस्तेमाल करके इस उलझे हुए टेक्स्ट को एक साफ सुथरे और व्यवस्थित डिजाइन में बदला जाता है। स्क्रीन पर देखिए, एक तरफ है जानकारी का एक अंबार और दूसरी तरफ वही जानकारी लिस्ट्स और टेबल्स में बड़े करीने से सजी हुई है। फर्क तो जमीन आसमान का है ना? यही है स्ट्रक्चर यानी संरचना की असली ताकत। ये चीजों को सिर्फ सुंदर नहीं बनाती बल्कि समझने लायक बनाती है। तो सवाल ये उठता है कि हम इस कह सकते हैं अव्यवस्था से इस स्पष्टता तक का सफर तय कैसे करते हैं। इसका जवाब छिपा है HTML के कुछ बहुत ही बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स में। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो हमारा सबसे पहला और सबसे जरूरी बिल्डिंग ब्लॉक है HTML लिस्ट। सच कहूं तो ये जानकारी को व्यवस्थित करने का सबसे आसान और सबसे असरदार तरीका है। लिस्ट का सीधा सा काम है मिलती जुलती चीजों को यानी रिलेटेड आइटम्स को एक साथ ग्रुप कर देना। और जैसा कि हम अभी देखेंगे, अलग अलग जरूरतों के लिए अलग अलग तरह की लिस्ट्स भी होती हैं। तो लिस्ट्स की दुनिया में सबसे पहले बात करते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट की। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, इसका इस्तेमाल तब होता है जब आइटम्स का क्रम मतलब कि उनका ऑर्डर कोई मायने नहीं रखता। और इसका कोड तो बहुत ही आसान है। बस UL टैग से लिस्ट को शुरू कीजिए और हर आइटम को एक LI टैग के अंदर रख दीजिए। UL का मतलब है अनऑर्डर्ड लिस्ट और LI का मतलब है लिस्ट आइटम। सिंपल। यहां देखिए कैसे ये छोटा सा कोड एक साफ सुथरी बुलेट वाले लिस्ट में बदल गया। बाईं तरफ कोड है और दाईं तरफ उसका नतीजा है ना, एकदम आसान। लेकिन तब क्या करें जब आइटम्स का क्रम बहुत जरूरी हो, जैसे मान लीजिए कोई रेसिपी बना रहे हैं या कोई टॉप 10 की लिस्ट बना रहे हैं। उसके लिए हमारे पास है ऑर्डर्ड लिस्ट। यहां पर बस एक छोटा सा लेकिन बहुत ही पावरफुल बदलाव है। अनऑर्डर्ड लिस्ट के UL की जगह हम यहां OL का इस्तेमाल करते हैं। बस इतना सा बदलाव बुलेट्स को अपने आप नंबर्स में बदल देता है। जैसे रोज की दिनचर्या का ये उदाहरण देखिए। यहां पर तो क्रम बहुत जरूरी है। ऑर्डर टैग अपने आप हर स्टेप को एक नंबर दे देता है, जिससे पूरी प्रक्रिया एकदम साफ साफ समझ में आ जाती है। अच्छा, अब आती है हमारी आखिरी और थोड़ी खास किस्म की लिस्ट, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। इसका इस्तेमाल तब होता है जब हमें शब्दों को उनकी परिभाषाओं के साथ जोड़ना होता है, बिल्कुल किसी डिक्शनरी की तरह। इसमें 3 टैग्स का इस्तेमाल होता है। DL जो है हमारी डिस्क्रिप्शन लिस्ट, फिर DT मतलब डिस्क्रिप्शन टर्म यानी कि हमारा शब्द, और फिर DD मतलब डिस्क्रिप्शन डिटेल यानी उस शब्द की पूरी जानकारी। और ये देखिए, ये संरचना किसी शब्दावली या जरूरी कॉन्सेप्ट्स को समझाने के लिए कितनी परफेक्ट है। ये अपने आप ही शब्द और उसकी परिभाषा को एक साथ ग्रुप कर देती है। देखिए, लिस्ट बहुत काम की चीज है, लेकिन तब तक जब तक जानकारी सीधी सादी हो। लेकिन जब हमारे पास ऐसा डेटा हो जिसमें रोज और कॉलम्स दोनों हों, जैसे किसी स्प्रेडशीट में होता है, तब हमें अपने अगले बिल्डिंग ब्लॉक की जरूरत पड़ती है, HTML टेबल्स। जरा सोचिए, हमें छात्रों का डेटा दिखाना है, उनका नाम, उम्र और वो कौन सा कोर्स कर रहे हैं। इस तरह की थोड़ी जटिल जानकारी के लिए टेबल से बेहतर कोई और विकल्प नहीं है। हाँ, मानता हूं कि एक टेबल का कोड पहली नजर में थोड़ा डरावना लग सकता है, पर घबराने की कोई बात नहीं है। अगर हम इसे स्टेप बाय स्टेप तोड़कर देखें तो ये बहुत ही आसान है। देखिए, सबसे पहले टेबल टैग। इसके अंदर हर एक रो के लिए TR यानी टेबल रो। पहली रो में हम कॉलम के नाम के लिए TH यानी टेबल हेडर का इस्तेमाल करते हैं और बाकी की रोज में असली डेटा डालने के लिए TD यानी टेबल डेटा का। बस ये 4 टैग्स ही तो हैं। और वॉला, उन सारे स्टेप्स को एक साथ रखकर हम एक ऐसी साफ सुथरी टेबल बना सकते हैं जो डेटा को बहुत ही असरदार तरीके से दिखाती है। बाईं तरफ कोड है और दाईं तरफ उसका बिल्कुल सटीक नतीजा। तो हमने एक बेतरतीब टेक्स्ट के ढेर से शुरुआत की थी और HTML के इन जरूरी बिल्डिंग ब्लॉक्स का इस्तेमाल करके व्यवस्थित संरचनाओं तक का सफर पूरा कर लिया। हमने देखा कि कैसे लिस्ट्स और टेबल्स जानकारी को समझने लायक बना देते हैं। ये एक बात हमेशा याद रखने लायक है, अच्छा कोड सिर्फ चलता नहीं है, वो व्यवस्थित होता है। ये सिर्फ एक टेक्निकल स्किल नहीं है, बल्कि ये जटिल चीजों में भी स्पष्टता लाने की एक कला है।
तो अब जब ये सारे टूल्स हमारे पास हैं, तो सोचने वाली बात यह है कि अगली कौन सी जानकारी है जिसे व्यवस्थित करके और ज़्यादा सार्थक और सुलभ बनाया जा सकता है। संभावनाएं सच में अनंत हैं।